इसको और क्लियर करने के लिए आप फास्फोरस का एग्जांपल लीजिए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो फास्फोरस का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 285। अब इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 5 हुए। तो यहाँ पे कंसीडर करना है और पूरी तरह से डिफरेंशिएट करना है आपको और क्लियर भी करना है यहाँ पे आकर के, क्योंकि इसके बाद में कोई और एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन जो आपके लास्ट में बच रहे हैं 285 फास्फोरस में, तो जो लास्ट के 5 इलेक्ट्रॉन से वो हुए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं वो हो जाएगी वैलेंसी। हाय गाइस, हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं वैलेंसी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज करते हैं कि वैलेंसी क्या है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या है। वैलेंसी अलग चीज है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी। सपोज आपने सोडियम एलिमेंट को कंसीडर किया, तो सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 11 और 11 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो आता है 281। तो लास्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसकी वैलेंसी 1 हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है आपको। वैलेंसी is the number of electrons which takes part in chemical bond formation। मतलब लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं, यानी किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो यहाँ पे जाहिर है कि सोडियम के लास्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 मानी जाएगी। लेकिन ऐसा कभी मत कहना बच्चों कि क्योंकि लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। नहीं, आपको कहना यह है कि लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये अलग बात है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले, या ऐसा भी होता है कि उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले। अब इसको और क्लियर करने के लिए आप फास्फोरस का एग्जांपल लीजिए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो फास्फोरस का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 285। अब इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 5 हुए। तो यहाँ पे कंसीडर करना है और पूरी तरह से डिफरेंशिएट करना है आपको और क्लियर भी करना है यहाँ पे आकर के, क्योंकि इसके बाद में कोई और एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन जो आपके लास्ट में बच रहे हैं 285 फास्फोरस में, तो जो लास्ट के 5 इलेक्ट्रॉन से वो हुए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं वो हो जाएगी वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालने का मैंने तरीका एक बार बताया था इसे पिछले वाले वीडियो में, कि जब आउटर इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो उनको 8 में से घटा देते हैं, तो 8 माइनस कर देते हैं, तो जो भी आता है वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे 5 है लास्ट इलेक्ट्रॉन्स और 8 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा, तो इसकी नॉर्मल वैलेंसी जो फास्फोरस की होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मल वैलेंसी 3 है, यानी सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में
हिस्सा ले रहे हैं तो इसकी जो नॉर्मल जनरल वैलेंसी है वो 3 होगी, और जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी स्पेशल पार्टिकुलर कंडीशन में निकलेंगे तो इनकी वैलेंसी 5 होगी। लेकिन जनरली जो डेफिनेशन बताई गई है, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, टोरस की यहाँ पे वैलेंसी हुई 3 और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हुए 5। तो इसी के साथ अख्तर सर को दीजिए इजाजत।